क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नाखुश हैं मगर आपको ये समझ नहीं आता कि इस दलदल से कैसे निकलें? क्या आप अपने घर वालों को छोड़ना चाहती हैं मगर आप बहुत खौफज़दा हैं कि अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका क्या होगा? जब खौफ हम पे हावी हो जाता है तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत पूरी ख़त्म हो जाती है। आज इस वीडियो में हम इस खौफ के बारे में बात करेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं। Assalamu alaikum, hi, I'm Ruby and this is the Unshaming Project. जब पहली दफ़ा मुझे इस खौफ का सामना करना पड़ा, मैं सिंगापुर में थी। मैंने फ़्लाइट ली कराची से, सिंगापुर पहुंची और एक अपार्टमेंट में मैं जा रही थी। जब अपार्टमेंट में पहुंची तो बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट था, बहुत रोशनी वाला, लाइट वाला। और जब मैं घर में दाखिल हुई तो सामने की जो दीवार थी वो पूरी कांच की, पूरी विंडो की जो है वो वॉल थी, और उसके बाहर दरख्त और खामोशी, इतना पीसफुल जो है वो मंज़र था। तो एक दो लम्हे के लिए तो ऐसा लगा वाओ कितना सुकून है। और जैसे ही मैं सोफ़े में बैठी मुझे लगा ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं तो किसी को भी नहीं जानती, मेरा क्या होगा, कुछ हो गया तो मैं किसके पास जाऊँगी। और जैसे ही मैंने सोचा ऐसे, वैसे ही एक खौफ मुझ पे इतना हावी हो गया कि मेरी सारी सोचने की समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। मेरे में पैनिक इतना ज़्यादा शुरू हो गया कि जो है मुझे उल्टियाँ चालू हो गई। मेरे जो है वो एकदम से जो है ऐसा लगता था कि जो है वो सब यहाँ पे अटका हुआ है कि मैं सांस नहीं ले सकती, और मेरी हालत इतनी ख़राब होगी कि मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। जब मैं कराची में थी तो मुझे लगता था कि मुझे स्पेस चाहिए है जहाँ पे मैं सुकून से सांस ले सकूँ, लेकिन जब मुझे स्पेस मिली तो इतना खौफ हावी हो गया कि जो है वो मैं कुछ कर ही नहीं सकी। बस मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं कहाँ जाती, मैं किसी को जानती ही नहीं थी। तो बस मैं बैठी थी अपना सर पकड़ के कि क्या करूँ। पानी पिया मैंने थोड़ा सा तो भी मेरी हालत बेहतर नहीं। जैसे मैंने थोड़ा पानी पिया वैसे ही दोबारा उल्टी चालू। मैं सिर्फ वापस जाना चाहती थी, मैं घर वापस जाना चाहती थी। तो मैंने एयरलाइन को कॉल की और फ़ौरन जो है वो टिकट बुक करवा ली वापसी की। जब मैंने टिकट बुक करवाई, फ़ोन रखा, सारा पैनिक ख़त्म, खौफ सारा ख़त्म। मैं बिल्कुल नॉर्मल फील हो रही थी और मुझे लगा कि ये सब तो मेरे दिमाग के अंदर है खौफ, बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वही जगह है। 5 मिनट पहले बिल्कुल खौफज़दा थी मैं और 5 मिनट के बाद बिल्कुल सही। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि ये खौफ अगर सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर है तो मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। उस वक्त तो मैं कराची वापस चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये था और मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस खौफ को हैंडल करूँगी। तो जब मैंने खौफ के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि खौफ 2-3 तरीके से मुझ पे हावी होता है। एक तो फिज़िकल तरीके से कि मुझे उल्टियाँ शुरू होने लगती हैं और मुझे नौजिया फील होने लगता है, मेरे पेट में जो है वो गड़बड़ शुरू हो जाती है, धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, मेरा दिमाग माफ हो जाता है। और ये सब इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने ये सोचा कि उसको हैंडल करने के लिए बेहतर तरीका ये कि मैं दोस्त की मदद लूँ। तो मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जो है मैं उनके घर पे कुछ हफ्तों के लिए रह सकती हूँ ताकि मुझे अकेले ना फील हो। फिज़िकली जो उल्टी जैसा होना लगे उसके लिए मैंने जो है वो सोचा कि मैं तरबूज ख़रीद लूँ, बिकॉज़ तरबूज जो है वो मुझे उल्टी में मुझे बेहतर फील होता है। और फिर मैंने ये किया, तीसरा तरीका ये किया कि जो है वह मैं खौफ हावी हो जाए और मैं दोबारा जो है वो ऐसा वापस चली जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पेपर पे जो है वो इंस्पिरेशनल मैसेजेस लिख के अपने सामने रखूं कि जब मुझ पे खौफ हावी हो तो मैं ये भूल ना जाऊं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। तो मैंने ये तीनों तरीके अपनाए। जो तरबूज ख़रीदा, मैं जो हूँ अपने दोस्त के घर पे चली गई और मैंने जो है वो प्रिंट आउट अपने सामने रखे जब तक मेरा जो है वो जो पैनिक है वो सही नहीं हो जाता। मेरे लिए उस खौफ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ मुझे ये लगता था कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान से दूर नहीं बनाती
تب تک جو ہے وہ مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میرے حقوق کیا ہیں. بیکاز پاکستان میں میرے لیے صرف غصہ ہی غصہ تھا، مردوں پہ غصہ، کلچرل آپریشن پہ غصہ، عورتوں کی تکلیف پہ غصہ، اور میں اس غصے میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی. میں نے جب یہ 3 طریقے اپنائے تو میں فائنلی جو ہے وہ اپنے خوف کو ہینڈل کر سکی. میرے جو ہے وہ نوزیہ نہیں ہوا مجھے، میری دوست نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میرے لیے جو انسپریشنل میسیجز میں نے اپنے سامنے رکھے تھے اس کی وجہ سے میرا خوف مجھ پہ بہت حاوی نہیں ہوا. شروع کے کچھ مہینے سنگاپور میں میرے لیے بہت مشکل ہوئی، لیکن ایک دفعہ میں نے جب اپنے خوف کو حل کر لیا اس کے بعد میں آس پاس ہی دیکھ سکتی تھی کہ میرے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور آج میں جہاں ہوں وہ اسی وجہ سے ہوں کہ میں نے اپنے خوف کو ہینڈل کر لیا، اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے ایک اسپیس کریٹ کی کہ جہاں پہ میں محنت کر سکوں اپنی زندگی بنانے کے لیے. خوف ایک بہت ہی نیچرل فیلنگ ہے. جب آپ کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں تو خوف تو ہوگا ہی، کیونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. لیکن فیوچر کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ اللہ کے سوا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خوف کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، ہم اپنے خوف کو سمجھ سکتے ہیں، ہم ایک پلان بنا سکتے ہیں تاکہ وہ خوف ہم پہ حاوی نہ ہو اور ہم اپنے زندگی ایسے گزار سکیں جیسے ہم چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خوف کی دوسری طرف کیا ہے؟ خوشی، ہیپینس، پیس، کام. یہاں پہ ویسٹرن انوائرمنٹ میں ایک فریز لوگ استعمال کرتے ہیں، لین انٹو یور فیئر. مطلب یہ کہ اگر آپ جس چیز سے خوف ہو رہا ہے، اگر آپ اس خوف کو اوور کم کریں گے تو آپ کی زندگی اور بھی بہتر ہوگی، بیکاز آپ نئی چیزیں ایکسپیرئنس کریں گے. اور میں اس بات پہ بہت بلیو کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب کی زندگی بہتر ہو. میری زندگی بہتر ہو، آپ کی زندگی بہتر ہو، اور ہماری زندگی بہتر تب ہوگی جب ہم اپنے خوف کو سمجھ سکیں گے اور اس خوف کو ہینڈل کرنے کے لیے پلان بنائیں گے اور اس کو عمل کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بات سننے کا، مجھے اپنا ٹائم دینے کا. پلیز یہ ویڈیو آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.